हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की। हर किसी को टैक्स बचाना पसंद है। क्यों देने फालतू में गवर्नमेंट को पैसा। सो लेट अस स्टार्ट विद सम इन्वेस्टमेंट टिप्स। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जिनकी हम बात करेंगे वो फॉल करते हैं सेक्शन 80C के अंडर। इसमें आपको 80CCD 1 के अंडर 1.5 लाख का लिमिट मिलता है एंड सेक्शन 80CCD 1B के अंडर एडिशनल 50,000 मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मिलता है। एडिशनल जो 50,000 है दैट इज अंडर एनपीएस इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम जब भी एटीसी की बात करते हैं लोगों के पास यूजुअली 2 या 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक ही एटीसी के अंडर आपको करना है तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपको एलआईसी चिपका जाते हैं। ठीक है। दूसरा लोग क्या बोलते हैं जो कि बहुत कॉमन है, 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी या पीपीएफ। इसके ऊपर कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करता। आप किसी भी लेमन से पूछोगे उसके पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स होंगे आपको सजेस्ट करने के लिए। बट एटीसी इससे भी बहुत ज्यादा वास्ट है एंड it has a lot more to offer. There are many investment options. अब हम बात देखेंगे कि किसमें कैसे और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो और टैक्स अपना सेव कर सकते हो। हम सारे ऑप्शंस को प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। मैंने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। अब जैसे कि कैटेगरी 1 हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो आपका नंबर 1 फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगा। जैसे ही उसका लिमिट एग्जॉस्ट होता है, सपोज आपका 20,000 जा रहा है उसके अंदर, तो आप उसको वहीं पे छोड़ के कैटेगरी 2 में मूव कर लीजिए एंड इसी तरह कैटेगरी 3 4 5। नाउ वॉच दिस फुल वीडियो एंड टेक द राइट डिसीजन टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट। हम सारे ऑप्शंस को इन कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही जज करेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या लिमिट है, कैसे है। इन्वेस्टमेंट टाइप, उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, टाइप उसका। रिस्क, लो मॉडरेट हाई, कैसा रिस्क है। लॉक इन पीरियड, या लॉक इन पीरियड है भी कि नहीं है। वैसे हर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड जरूर रहता है। टैक्सेबल और नॉट, मतलब उसमें जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं वो टैक्सेबल रहेंगे, नॉन टैक्सेबल रहेंगे। एटीसी के अंडर हर तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, मतलब टैक्स कटने के बाद आप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम होराइजन, कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखना है। सो कैटेगरी 1 के अंडर फॉल करता है ईपीएफ। ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ईपीएफ एक मैंडेटरी डिडक्शन है जो कि हर कॉर्पोरेट, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है। अगर आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप ईपीएफ की जगह पीपीएफ भी ऑप्ट कर सकते हो। आप अपने बैंक में ऑनलाइन जाकर या पब्लिक फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में चलकर देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ईपीएफ की। इसमें एज आई टोल्ड, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सो अब बात करते हैं ईपीएफ का अमाउंट कितना होता है। आपकी जो सैलरी से कटता है, जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट रहता है, दैट इज 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए मानने डियरनेस अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये मिलता है एंड कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं, कुछ नहीं करती। सो बेसिकली इट्स 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। इन्वेस्टमेंट टाइप, ये फिक्स्ड इनकम है आपका। हर महीने कुछ ना कुछ पोर्शन ईपीएफ में जाएगा ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट रिस्क लो, वेरी लो बेसिकली, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं है। लॉक इन पीरियड ऑब्वियसली टिल द टाइम यू रिटायर, 58-60 ईयर्स तक का इसमें लॉक इन रहता है। टैक्सेबल और नॉट, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसमें आपका जितना इन्वेस्टमेंट है वो सेक्शन 80C के अंडर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें जितना इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है दैट इज नॉन टैक्सेबल। और आपको जितना पैसा वापस मिलेगा, वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, एवरीथिंग इज एक्सेम्प्ट। इट फॉल्स अंडर ई कैटेगरी, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मॉडरेट, 8 to 9%। करंटली इट इज 8.15। टाइम होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म, टिल रिटायरमेंट। अब इसी के साथ कैटेगरी 1
में अगर ईपीएफ हो रहा है तो आपने कोई एजुकेशन लोन लिया होगा, होम लोन लिया होगा, इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब लोगों के पास लोन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है होते हैं, बट यूजुअली जिनके पास होते हैं दे आर अनअवेयर ऑफ दिस बेनिफिट। सो विल कवर दिस कैटेगरी ऑल्सो अंडर कैटेगरी 1, बिकॉज़ इसमें आपका एडिशनल कुछ भी नहीं जा रहा है। नाउ इसमें होम लोन और एजुकेशनल लोन का कैसे रहता है? एटीसी के अंडर होम लोन का जितना भी आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप उसको एटीसी के अंडर क्लेम कर सकते हो। सपोज आपका ईपीएफ गया 20,000, आपके पास कितना बचा 1.5 लाख में से? 1.3 लाख। और आपने प्रिंसिपल पे किया लेट्स से 2 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आप 2 लाख में से 1.3 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो एंड आपका यहीं पर खत्म हो जाता है एटीसी का लिमिट। सिमिलरली ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस ओनली फॉर चिल्ड्रन के स्कूल की फीस रहती है, तो आप वो क्लेम कर सकते हो इसमें जितनी भी रहती है, अप टू 2 चिल्ड्रन पर फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आपका कैटेगरी 1 खत्म होता है तो वी मूव ऑन टू कैटेगरी 2, विच इज इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इसमें हम होल्ड करें ना करें लेकिन इंश्योरेंसेस रहते हैं, एंड आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि आपके पास ये इंश्योरेंसेस आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए होने चाहिए। इसमें हम बात करते हैं ये सारे इंश्योरेंसेस की, विच इज टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान्स जैसा कि आप सबको पता होगा सबके फेवरेट, एंड यूलिप। लेट्स टॉक अबाउट टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट। ये क्या है? टर्म इंश्योरेंस क्या, आप ईयरली प्रीमियम देते हो एंड आपकी डेथ का बेनिफिट आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को मिलता है जितना भी आप टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड लेते हैं। सो बेसिकली इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ अ फैमिली आफ्टर यू पास अवे। इसका इन्वेस्टमेंट एनुअल प्रीमियम रहता है। इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है? ये एक इंश्योरेंस है, आई मीन आप कुछ भी ऐसा रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिस्क, लॉक इन पीरियड, टैक्सेबल और नॉट, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपने देखा होगा, मैंने सारे ब्लैंक छोड़े हैं बिकॉज इससे कोई लेना देना नहीं है, एंड टाइम होराइजन टिल द टाइम यू लिव। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोमेंट प्लान एंड यूलिप। एंडोमेंट प्लान which I personally do not recommend to anyone. These are the LICs जो हर एजेंट बेचता है, इसका भी एनुअल प्रीमियम रहता है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? इंश्योरेंस प्लस डेट सेक्टर में इन्वेस्टेड रहता है। इन रिस्क हमेशा कम रहता है। लॉक इन पीरियड किसी भी एलआईसी का आप देख लेंगे मिनिमम 5 ईयर्स रहता है। टैक्सेबल और नॉट वो डिपेंड करता है आपको कितना समय श्योर मिल रहा है, उसके भी अलग रूल्स रहते हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एज लो एज 3%, जितना कि आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल जाएगा। इसलिए मैं एंडोमेंट प्लान कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती, इससे अच्छा आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखो। टाइम होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म, यू ऑल नो दैट। एंड नेक्स्ट इज यूलिप। इसमें भी सेम लाइक एंडोमेंट प्लान, एनुअल प्रीमियम रहता है इसमें। इन्वेस्टमेंट टाइप, इसमें इंश्योरेंस प्लस इक्विटी रहता है। सिंस इसमें इक्विटी ऐड हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न इन दिस। इन्वेस्टमेंट रिस्क, सिंस इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इट्स अ मॉडरेट रिस्क। लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 ईयर का कोई भी आपको यूलिप प्लान मिल ही जाता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम 5 ईयर्स टू एन नंबर ऑफ ईयर्स। टैक्सेबल नहीं रहता ये टैक्सेबल बिकॉज इसका टाइम होराइजन फिक्स्ड रहता है। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ऑब्वियसली हाई रहते हैं सिंस इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 9 to 11% ऑफ रिटर्न। एंड टाइम होराइजन अगेन वेरी लॉन्ग टर्म, बट नेवर गो फॉर एंडोमेंट प्लान और यूलिप, बाय अ टर्म इंश्योरेंस। अगर आपके पास कोई भी एंडोमेंट प्लान है या यूलिप प्लान है, आई पर्सनली रिकमेंड आप उसको यहीं पे छोड़ दो। अगर आप 50,000 का एलआईसी प्रीमियम ईयरली दे रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दैट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बाय करो जिसका 15-20 हजार प्रीमियम आएगा। बाकी का 30,000 जो आपका ईयरली बचेगा उसको इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में, ईएलएसएस में। विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट फॉलो दिस रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीएस की, विच इज नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आपका कैटेगरी 2 एग्जॉस्ट हो जाता है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स ले लिए, अपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, इट इज इन प्लेस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें आपको एडिशनल रिबेट मिलता है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एटी सी सी डी डी वन के अंदर 1.5 लाख, यू ऑल नो। अगर आपका कैटेगरी 2 तक 1 लाख हो रहा है तो आप 50,000 एनपीएस में करके अपना 1.5 लाख क्लेम कर सकते हो। प्लस अगर आप 1 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो एनपीएस में तो आप एक्स्ट्रा 50,000 जो आपने किया है उसको ATCCD 1B के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं आप उसका।
एनपीएस क्या होता है? इट इज़ एन एनुअल इन्वेस्टमेंट। आप इसमें एनुअली कर सकते हो। कुछ एम्प्लॉयर्स भी आपके भी हाफ पे अगर आप अप्रूव करते हो तो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो टैक्स एग्जम्प्ट, विच इज एन एडिशनल बेनिफिट। इसमें इक्विटी और डेट दोनों रहते हैं। अप टू 75% आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। आप 100% डेट में कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें चूज कर सकते हैं, वो आपको एनरोल करते टाइम ऑप्शन मिल सकता है। एंड यस, यू कैन चेंज द इन्वेस्टमेंट एलोकेशन एज वेल। रिस्क, सिंस आपका इक्विटी एलोकेशन है तो मॉडरेट रिस्क है। अगर आप डेट में ज्यादा कर रहे हैं तो कम रिस्क है। लॉक इन पीरियड, इट इज लॉक्ड टिल रिटायरमेंट। टैक्सेबल, यस, इट इज पार्शियली टैक्सेबल। एनपीएस को विड्रॉ करने के आपके रिटायरमेंट के दो तरीके होते हैं। एक होता है लमसम विड्रॉल, जो कि अप टू 60% आप ले सकते हैं। आप चाहे तो 10% लमसम ले सकते हैं, चाहे आप मैक्सिमम 60% लमसम ले सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट जो विड्रॉल है दैट इज टोटली टैक्स फ्री। बाकी का बचा 40% को आपको कंपलसरी एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, विच इज टैक्सेबल एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अगर आप उस टाइम पे 10% में फॉल कर रहे हैं तो आपका 10% कटेगा, 20 में कर रहे हैं 20%। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, अगेन इट जनरेट्स वेरी हाई रिटर्न्स। यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 13%, 14% अगर आपका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा है। बट इक्विटी नहीं ज्यादा, आपने डेट में ज्यादा की है तो रिटर्न्स वुड बी कंपेरेटिवली लो, 7-8% के अराउंड। टाइम होराइजन, एज आई सेड, वेरी लॉन्ग टर्म टिल रिटायरमेंट। इसके बाद इस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस, सबने सुना होगा इसके बारे में, बट इसको आज हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड बट विद अ टैक्स बेनिफिट। ईएलएसएस में आप एनुअल इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आप ऐसे ही भी कर सकते हो, या इसको एनुअली आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। Investment type, again it is chosen by you. It can be equity or debt as per your requirement and risk appetite. Risk, again moderate. Equity में है तो risk would be high, debt में है तो low. लॉक इन, नाउ द बेस्ट पार्ट इज लॉक इन पीरियड। इसमें 3 years का लॉक इन है। सबसे कम आप जितना भी एटीसी के अंडर रिबेट क्लेम कर रहे हैं उसका सिर्फ 3 साल का लॉक इन। आप 3 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्सेबल, it is taxable as per the LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रूल्स। आज की डेट में इंडिया में जो टैक्स टैक्स के इसमें रूल्स हैं, अगर आपका इन अ फाइनेंशियल ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का है तो दैट इज टोटली टैक्स फ्री। जैसे ही 1.1 लाख चला जाता है इट वुड स्टार्ट इट वुड बी टैक्सेबल। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, अगेन एज पर चोजन बाय यू। इक्विटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली 13%, 15% इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट ज्यादा है तो 6, 7, 8% के अराउंड, तो वी कैन से हाई रिटर्न्स। टाइम होराइजन, मिड टू लॉन्ग टर्म, आप जितना मर्जी टाइम इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, 3 साल मिनिमम है। बट अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, माई पर्सनल सजेशन would be to invest in it for a minimum a period of 10 years, and yes, you can carry it till your retirement as well. Next are fixed income deposits. अब हमने पहली 4 कैटेगरीज अगर एग्जॉस्ट कर ली हैं तो देर आर सम मोर ऑप्शंस जहां पे हम अपना एक्स्ट्रा मनी पार्क कर सकते हैं टू क्लेम द टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। इसमें क्या क्या आता है? सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ या वीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड और अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स का हम भी करेंगे डिस्कस। तो पहले शुरू करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से। ये एक एनुअल इन्वेस्टमेंट टाइप है। फिक्स्ड इनकम, आपका फिक्स्ड पार्ट ऑफ द सैलरी एज पर योर डिसीजन इसमें जाता है। सिंस इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड प्लान तो रिस्क लो है। अगर आपकी कोई भी बेटी है आप उसके लिए इसको ऑप्ट कर सकते हैं एंड टैक्स एग्जम्पशंस, टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 21 ईयर्स तक रहता है, बट यस देयर इज a facility to withdraw for her higher education and for her marriage before 21, 18 to 21 में आप partial withdrawal कर सकते हैं। इट इज टोटली टैक्स फ्री, ईईई एग्जाम्प्ट 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 आपको 80 से मिलता है। इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और विड्रॉल टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट बैकअप है तो 8 to 9% रिटर्न इसका फिक्स्ड रहता है। टाइम होराइजन 21 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म।
नेक्स्ट इज पीपीएफ वीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप अपना खुद का अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड उसमें आप 1.5 लाख मैक्सिमम पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड टैक्स रिबट क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं वो वीपीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, एंड इट इज जस्ट लाइक ईपीएफ in that way. Now, these are the annual investments. It is a fixed income product. रिस्क इसमें लो है बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है। पीपीएफ की बात करें तो उसमें 15 ईयर्स का लॉक इन रहता है। उसके खुद के कुछ विड्रॉल या लोन अगेंस्ट पीपीएफ रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस करेंगे। एंड वीपीएफ जस्ट लाइक ईपीएफ टिल रिटायरमेंट, दोनों ही ईई हैं, कोई टैक्स कभी भी नहीं है। रिटर्न मॉडरेट 8 to 9%, आज की डेट में इट्स 8.15, एंड लॉन्ग टर्म बिकॉज टिल रिटायरमेंट या 15 ईयर्स। नाउ अदर प्रोडक्ट्स में क्या आता है, इट कम्स विद 5 ईयर एफडी स्कीम, जो कि हर कोई सजेस्ट करता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, और भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स इसके अंडर आते हैं। अगर आपका यहाँ तक भी नहीं एग्जॉस्ट हुआ है, वैसे मोस्टली सबका 1 लाख 2 लाख यहाँ तक एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें आपका अदर ऑप्शंस रहता है, आप एफडी करा सकते हैं। आज की डेट में एफडी का इंटरेस्ट भी 7.1% चल रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इट इज एन एनुअल इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, फिक्स्ड इनकम आपका जाता है, रिस्क लो रहता है, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं सारे, 5 ईयर्स का लॉक इन रहता है मिनिमम, इट डिपेंड्स अपॉन स्कीम टू स्कीम ऑल्सो। टैक्सेबल, यस, इसमें सब कुछ टैक्सेबल रहता है। रिटर्न 5 to 7% ही रहता है, आप इसमें ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड मिड टर्म टाइम होराइजन। सो हमने सारे ऑप्शन एज पर योर प्रायोरिटी डिस्कस किए हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले कैटेगरी 1 को खत्म कीजिए, फिर 2 को, 3, 4 एंड देन 5। Invest wisely. If you like my video, do like, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram, LinkedIn, and Facebook. Thank you, friends.